हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए जानते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों का जो जुलाई मंथ है वो कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। जिन लोगों की भी राशि स्कॉर्पियो है, आप सबसे पहले अपने इष्ट देव देवी को प्रणाम करिए। आपसे जो भी कुछ गलती हुई हो जाने अनजाने में उसके लिए माफी मांगिए और अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी राशि को रिपीट करके अपने ही ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको बताएं कि आपका ओवरऑल जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। आपका ओवरऑल जुलाई मंथ जो रहेगा, आपको कहीं कहीं महसूस होगा कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है। कहीं कहीं आपको महसूस होगा कि आप चीजों को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। आपको कहीं कहीं लगेगा कि आप अपनी लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट की एनर्जी में है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट रही है। बट डोंट वरी, लर्निंग लेसन एंड एक्सेप्टेंस के बाद, सरेंडर होने के बाद ईश्वर आपको सारी चीजें देने वाला है। तो आपका जो जुलाई मंथ है मुझे मिक्स्ड दिख रहा है। चलिए जानते हैं ओवरऑल जुलाई मंथ में आपका जो हेल्थ है वो कैसा रहने वाला है। हेल्थ इज अ वेल्थ एंड आपका रियल वेल्थ मतलब आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो राशि वालों, हेल्थ में आप डेफिनेटली अपने लोअर बैक, अपर बैक, नेक एंड हेड में दिक्कतें महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप अपने हेल्थ का जो इश्यूज है उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो हेल्थ है मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, अलाइंड नहीं है, आप पीस की एनर्जी में नहीं है। तो आपके हेल्थ का ख्याल रखिए। ज्यादा स्पाइसी तला भुना फूड मत खाइए। आपके डाइट पे ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा इंटायर जुलाई मंथ, जहां पे आपको लाइट फूड खाना होगा। आपको डॉक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको दलिया, सादी खिचड़ी, ऐसी चीजें खानी है। आपको मिर्ची, टमाटो, ऐसी चीजें आपको स्कीप करनी है। तो कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे जहां पे आपको लगेगा कि आपका जो जुलाई मंथ है बहुत फीका फीका जा रहा है, आपको बहुत फीका फीका खाना खाना पड़ रहा है। बट आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपका जो हेल्थ है वो बैलेंस्ड हो। एंड हेल्थ इज अ रियल वेल्थ फैमिली। तो ये छोटा सा एफर्ट आपके हेल्थ को अगर अच्छा बना दे, एक बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट होने से पहले बचा दे, तो अच्छा ही है ना। जानते हैं आपका लव लाइफ कैसा होगा। लव लाइफ में आप अपने रिलेशनशिप में संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा शोर शराबा वाली एनर्जी में है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपके साथ हॉनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, डिसऑनेस्ट की एनर्जी में है। और जो भी चीज अब आप देख पा रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, ये एक्चुअली उनका रियल फेस है। उनका जो मास्क है वो अभी उतर चुका है और आपको वो सारी रियलिटी दिख रही है, सारी चीजें दिख रही है कि आप करंट सिचुएशन में जहां पे भी हैं क्यों हैं। ठीक है, देखिए जब कोई आपको रिलेशनशिप में आपके ट्रस्ट के साथ खेलता है, आपको टीच देता है, तो मैं हमेशा यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आप अच्छे थे, आपका इंटेंशन अच्छा था, आप ट्रस्टवर्थी पर्सन हो, तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। हेंस सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है जो ट्रस्टवर्थी पर्सन होते हैं। बट आपको तकलीफ इसलिए नहीं लेना है, आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जो बेस्ट हो सकता था वो आपने किया। आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हैं, आप प्योर हैं, आपने ट्रस्ट की एनर्जी को वाइब्रेट किया, आप ट्रस्ट की एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, आपने पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड किया है। सामने वाला अगर आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है तो ये तो उसकी गलती है, ये उसका फितरत है, ये उसका रवैया है, ये उसका नेचर है, ये उसकी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो डू नॉट वरी। थोड़ा स्ट्रेस आपको महसूस होगा आपके रिलेशनशिप में, जो रियलिटी है वो समझ में आएगी, हिडन चीजें बाहर आएगी और थोड़ी सी सेपरेशन वाली फेज भी मुझे दिख रही है। पर जहां तक हो सके सामने वाले को भी समझने की कोशिश करिए कि उसने जो भी कुछ किया क्यों किया, और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो लव लाइफ इतना बेटर नहीं है आपका। बात करें आपके करियर की, तो करियर में आप थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा आप जो भी कुछ कह रहे हैं दूसरों के हिसाब से कर रहे हैं, दूसरों के गाइडेंस पे कर रहे हैं, आप खुल के अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा भी लगेगा कि लोग आपकी एनर्जी को कॉपी करके अपनी इसमें पेस्ट करते हैं और उनको सक्सेस मिल जाता है। जो लोग कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं उनको सक्सेस मिल पा रहा है, पर आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, क्योंकि आप सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्लेस पे उस चीजों को अगर कॉपी पेस्ट या उस चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी इनिशिएटिव जो आपकी होती है आप दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं। आप अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को इतना भरोसा नहीं देते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं और वही से वो पर्सन आपको कॉपी करने लगता है। आपका ही प्लान आपके पहले इम्प्लीमेंट कर देता है और आप बिट्रेयल की एनर्जी में आते हैं। मेरे को लगता है कि मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस ऐसी है कि अगर आप किसी पर्सन को कॉपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन कैपेबल है, आप उसकी एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग।
अगर कोई पर्सन आपको कॉपी कर रहा है तो भी आप में वो इनिशिएटिव्स है, आप में वो क्वालिटी है, तभी उसने आपको कॉपी की है। तो पता नहीं क्यों लोग ज्यादा स्ट्रगल वाली एनर्जी में आ जाते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, अपने माइंड को चलाने लगते हैं। कोई आपको कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर वो आपको ग्रेटिट्यूड दे रहा है, आपको क्रेडिट दे रहा है, तो ये तो उसकी एनर्जी है, अगर ये तो उसकी खासियत है, ये तो उसकी क्वालिटी है, ये उसके अंदर की इंसानियत है। अगर वो नहीं कर रहा है तो अगर उसमें इंसानियत की एनर्जी है ही नहीं तो वो कैसे करेगा? वो आपके पीछे, आपको ही कॉपी करके आपके पीछे कुछ बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को अपने इनोवेशन बता रहा है, तो यही उसकी क्वालिटी है, वो इतना ही काम कर सकता है। डोंट वरी, अपनी इनर क्वालिटी पे बिलीव रखिए। ओरिजिनल होता है, कॉपी होता है, ठीक है। जिस दिन ओरिजिनल चीजों ने अपनी ओरिजिनलिटी को छुपानी रख दी, आपने अपनी सीक्रेट्स को, अपने प्लान्स को अपने अंदर रखा और सीधा फाइनल डे पे ही उसको प्रेजेंट करके बताया, कॉपी करने वाला इंसान वहीं पे डेड हो जाता है, क्योंकि उसको तो कॉपी करने की आदत है। अब आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं तो कॉपी कैसे करेगा? तो बैलेंस रखिए अपने माइंड को, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में मत आइए, ज्यादा निगेटिव थॉट प्रोसेस में मत रहिए। बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो आपका फाइनेंसेस अच्छा है, आप सेविंग अच्छा कर रहे हैं, आपकी इनकम भी अच्छी हो रही है, आपके एक्सपेंसेस को भी आप बैलेंस रखें, आपके फाइनेंसेस का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप इन्वेस्टमेंट भी जहां पे भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट के कुछ रिटर्न्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी जहां पे करेंगे आप अच्छी जगह पे ही इन्वेस्ट करेंगे, तो फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा अलाइंड है, बहुत ज्यादा सेटल्ड हैं। आपने फाइनेंशियल क्लैशेस अपने लाइफ में देखी है, ऑब्स्टिकल अपने लाइफ में देखे हैं, तो आपको पता है फाइनेंशियल चीजों को कैसे जुटानी है। आप कोई चीज लेने के प्लान में भी हैं जिसके लिए आप पैसा जुटा रहे हैं, मुझे दिख रहा है एनर्जी अच्छी है, आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो उन चीजों को आप डेफिनेटली मुझे इस मंथ में पाते हुए दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप आपका जुलाई मंथ में ओवरऑल कैसे रहने वाला है। बिकॉज रिलेशनशिप एक ऐसा कोर एस्पेक्ट होता है ना, जो हमें एक्चुअली रिलेशनशिप अच्छा हो, घर में माहौल अच्छा हो, तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपका जुलाई मंथ का ये जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो रहा है, मतलब आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत क्लैश है, बहुत निगेटिविटी आ रही है, बाहर से लोग आपकी फैमिली में बहुत सारी चीजें बोल के जा रहे हैं। एक्चुअली इनर कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा ना बाहर वालों का कॉन्फ्लिक्ट है, जो बाहर वाले कमेंट पास कर रहे हैं, जो बाहर वाले आपके सिचुएशंस पे हंस रहे हैं, वो चीजें आपके पेरेंट्स को, आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर जाएगी, इमोशनली मेंटली हर्ट कर जाएगी। जब रियल फेसेस आते हैं लोगों के हमारे सामने, तब हम अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस, ड्रेन्ड महसूस करते हैं। बट डोंट वरी, ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन अपना है। कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। दुख वही वो पल है जो तुम्हें बताए कौन अपना कौन पराया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ फेज है, पेनफुल है, मैं मानती हूँ, ये कहना बहुत सरल है, जो मैं कह रही हूँ आपको लग रहा होगा ये बहुत सरल है, बट एक्चुअली जो मैं कह रही हूँ कुछ मंथ बाद आप खुद भी ये चीज कहेंगे, क्योंकि पेन की एनर्जी से बाहर निकलने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो अपने चंद्र को, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बिलीव करते हैं, तो आपके चंद्र की एनर्जी को इम्प्रूव करिए, आपके मदर के एडवाइस को इम्प्रूव करिए, आपके मदर के साथ बॉन्ड अच्छा बनाकर रखिए, जो चीजों में कंफ्यूजन लग रहा है एक्सपर्ट एडवाइस से ही चलिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई के अनुसार ओवरऑल जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है स्टूडेंट के लिए, किस चीजों का ध्यान देना है। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्टूडेंट के लिए क्या गाइडेंस है आपका। ओके, स्टूडेंट के लिए जुलाई मंथ में ये गाइडेंस है कि आप अपनी पढ़ाई में फोकस्ड कर रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपके ऊपर प्रेशर डालकर हटाया जा रहा है। जैसे आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो 10 के बाद आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल नहीं देने वाले हैं, या आप खुद रूल बना रहे हैं कि आप अपने नेट को स्विच ऑफ करने वाले हैं। तो अब जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, पेनफुल होगा आपके लिए, पर आप उसको धीरे धीरे निकालेंगे, और यही वो चीज होगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करते थे। तो ये जो ओवरऑल मंथ मुझे दिख रहा है ना, पढ़ाई में फोकस तो होगा, बट आप ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करेंगे, आप खुद के इनर क्वालिटीज, इनर नॉलेज को ऑब्जर्व करेंगे, आपको अपनी कमियां दिखेंगी, और आप मतलब अपनी कमियों को सुधारने के लिए सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे ना तो आप उस पर वर्क भी करेंगे। तो ये मन थोड़ा पढ़ाई से ज्यादा इन सारी चीजों में फोकस लग रहा है, और कभी कभी जरूरी होता है कि हम ना अपने फ्लॉज को निकालें। हम 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें कभी कभी थोड़ा एनालिसिस भी करना होता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो अब ये मंथ मुझे वही करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल एडवाइस अगर आपके लिए ले लूं तो मन बहुत अच्छा है, मिलजुल कर चलने से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आपको लगता है कि आप ही अकेले सारे थाली का खाना खा सकते हैं तो डाइजेशन प्रॉब्लम तो होगा ही।